राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आपकी अपनी कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद का सत्र 2019-20 में परिचय और इसका काव्य सौंदर्य जो है वो पढ़ा गया। हमें सबसे पहले साहित्यिक परिचय पढ़ना होता है, और साहित्यिक परिचय जिसके संबंध में मैं आपसे बता देता हूं कि इसका साहित्यिक परिचय सत्र 2019-20 में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा गया है, और उसमें पुस्तक के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से भी आपको अधिक से अधिक जानकारी बताने का प्रयास किया गया है। दूसरा होता है इसमें हमारे लिए व्याख्या, जो आज हम पढ़ेंगे। इसकी कविता है पेसोला की प्रतिध्वनि। देखिए, ये जो कविता पेसोला की प्रतिध्वनि, इस कविता को हम आज अवश्य ही पढ़ेंगे। तीसरा होता है इसमें यानी इसका काव्य सौंदर्य। इसका काव्य सौंदर्य भी हमने पहले पढ़ लिया है। और चौथी बात होती है इसमें प्रश्नोत्तर, यानी इसमें जितने भी इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर है वो पढ़े जाते हैं। साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा इसके बारे में, यानी ताकि आप यदि मान लो उस वीडियो तक नहीं भी पहुंचे तो भी आप अच्छी तरह से इसको लिख सके। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर ग्रुप्स का निर्माण भी किया गया है। आप यहाँ अपनी जो एजुकेशन से संबंधित, यानी और अन्य कोई बात नहीं, एजुकेशन से संबंधित आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। तो सरयू में आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद जो 1890 से लेकर के 1937 तक इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसके बारे में 2-4 पंक्तियां, यानी इनका जो परिचय है, इस परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि छायावाद के प्रणेता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और देवत्व शैली के शब्द शिल्पी जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को पिता में शिवरतन साहू के पुत्र देवी प्रसाद के घर वाराणसी में सुमनी साहू प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। यानी इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू, पिता का नाम देवी प्रसाद जी था, और सुमनी साहू परिवार में वाराणसी में हुआ था, वैश्य परिवार में। सुरती और तंबाकू का व्यापार पुश्तैनी व्यापार था इनका, सुरती और तंबाकू का, और इसी के कारण इनको सुमनी साहू कहा गया। देवी प्रसाद जी के 2 पुत्र थे, शंभुरत्न और जयशंकर प्रसाद। एक तो था शंभुरत्न और दूसरा जयशंकर प्रसाद। 2 पुत्र थे। प्रसाद जी का शैशव सुख में व्यतीत हुआ। बाल्यकाल से ही वे अपनी मां के साथ पुष्कर, उज्जैन, ब्रज, अयोध्या, धार आदि क्षेत्र और पवित्र क्षेत्र स्थलों का भ्रमण कर चुके थे। यानी जितने भी हमारे धार्मिक और पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, उन सभी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण है वो कर चुके थे। काव्य प्रतिभा का प्रस्फुटन बाल्यकाल में ही हो गया था। जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उनकी मां और पिता का देहांत हो जाने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। 7वीं कक्षा में थे, जब ये 7th क्लास में थे, तब इनके माता पिता का देहांत हो गया, और देहांत हो जाने से वे पढ़ाई नहीं कर पाए। अब घर पर ही दुकान संभालते थे और स्वाध्याय करते थे। कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई शंभुरत्न का भी देहांत हो गया, और शंभुरत्न का देहांत हुआ तब ये 17 वर्ष के थे। तो इनके माता पिता चल बसे और इनके बड़े भाई चल बसे, तो परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था, और प्रसाद जी का वैवाहिक जीवन इतना सुखमय नहीं रहा था। उन्होंने 3 विवाह किए। तीसरी शादी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रत्न शंकर रखा गया। इनके एक पुत्र भी था जो तीसरी शादी करने पर प्राप्त हुआ, और उसका नाम रखा गया था रत्न शंकर। क्या नाम रखा गया था? रत्न शंकर। उनके घर पर नृत्य ज्ञान और सभा गोष्ठियों का आयोजन होता था। प्रसाद जी ने हिंदू जागरण पत्र भी चलाए थे। हिंदू और जागरण, इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
नियमित अध्ययन करने और घोर आर्थिक संकट के कारण अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाए। बहुत अधिक अध्ययन करते थे और घोर परिश्रम करते थे। उस परिश्रम की वजह से वे अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाने के कारण क्या हुआ कि वो बीमार हो गए, जिससे उनका स्वास्थ्य रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टरों ने निरीक्षण किया तो पता चला कि इन्हें राजक्षमा हो गया है, अर्थात टीबी हो चुका था। और 1937 ईस्वी में कार्तिक शुक्ला एकादशी को ये महान यशस्वी कवि इस नश्वर संसार में आंसू छोड़कर कामायनी के आनंद लोक से होते हुए स्वर्गारोहण कर गए, अर्थात 1937 ईस्वी में वे यहाँ से चल बसे। तो ये छोटा सा इनका परिचय था। इसके बाद आप देखिए इनके बारे में और आप क्या क्या लिखेंगे। इनकी प्रसाद जी की मित्रता अपने समय के ख्यातनाम साहित्यकारों से रही थी, जिनमें राय कृष्णदास थे, केदारनाथ थे, मैथिली शरण था, पंत निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये सभी इनके मित्र थे। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी ने अपने लेखनी से हिंदी की कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास एवं निबंध विधा को समृद्ध किया था। प्रसाद जी ने 11 नाटक लिखे, 8 काव्य ग्रंथ लिखे। कितने? 11 नाटक, 8 काव्य ग्रंथ लिखे थे और 5 कहानी संग्रह लिखे थे। कितने? 5 कहानी संग्रह लिखे, 3 उपन्यास भी लिखे, 3 उपन्यास लिख दिए थे और एक निबंध संग्रह भी लिखा था। इस प्रकार कुल मिलाकर के इन्होंने 28 ग्रंथों की रचनाएं की थी। जैसे करुणालय है, करुणालय इनका लिखा हुआ है जो 1912 में लिखा गया। और इसी प्रकार विशाख है, ये नाटक है विशाख, जो कि 1921 में लिखा गया, 1921 ईस्वी में लिखा गया था। इसी प्रकार जैसे इससे आगे 3 नंबर, जैसे इन्होंने नाटक लिखा था जिसका नाम था राजश्री, और वो राजश्री लिखा गया था 1915 ईस्वी में। अजात शत्रु इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक था जो इन्होंने 1922 ईस्वी में लिखा। और कामना जो है वो भी एक इनका लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि 1927 ईस्वी में लिखा गया। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये जन्मेजय का नाग यज्ञ ये लिखा था इन्होंने 1926 ईस्वी में। स्कंदगुप्त नाटक लिखा था इन्होंने 1927 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त नाटक जो लिखा था, चंद्रगुप्त, वो लिखा था इन्होंने 1931 ईस्वी में। और एक घूंट जो नाटक था वो लिखा था 1929 ईस्वी में। और ध्रुव स्वामिनी जो नाटक लिखा था, ध्रुव स्वामिनी, वो लिखा था 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। इसी प्रकार इनका काव्य भी था। और काव्य में देखिए कानन कुसुम, क्या क्या था? कानन कुसुम, चित्राधार और महाराणा का महत्व, ये काव्य था महाराणा का महत्व। और प्रेम पथिक, इसके अलावा लहर, झरना, आंसू, कामायनी और उर्वशी, ये इन्होंने लिखे थे। कानन कुसुम इन्होंने लिखा था 1912 ईस्वी में। और झरना जो है, चित्राधार जो है, इन्होंने लिखा था 1918 में, 1918। महाराणा का महत्व इन्होंने लिखा था 1914 ईस्वी में। और प्रेम पथिक की तिथि नहीं दी हुई है। और लहर जो काव्य है वो लिखा था इन्होंने 1935 ईस्वी में।
झरना लिखा था 1927 ईस्वी में, और आंसू लिखा था 1926 ईस्वी में, 1926 में, और कामायनी लिखा था 1937 में, और उर्वशी लिखा था इन्होंने 1902 ईस्वी में। इस प्रकार ये इनके काव्य ग्रंथ भी थे। तो ये तो था इनका जैसे पूरा का पूरा परिचय, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा, आगे की पढ़ाई के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप ये पढ़ें और पढ़ करके अच्छी तरह से इनको देख सकें। आप सभी की सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनकी एक जो प्रमुख कविता है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, पेसोला की प्रतिध्वनि। जैसा कि ये शीर्षक लिखा हुआ है, पेसोला की प्रतिध्वनि। और वो क्या कविता है, देखिए। पेसोला की प्रतिध्वनि जो कविता है ये बहुत ही मार्मिक कविता है। इसका छोटा सा परिचय आपको बता देता हूं कि ये कविता किसके बारे में है। यानी ये कविता लहर काव्य से ली गई है। पहली बात तो है कहां से ली गई है, लहर काव्य से ली गई है, और पेसोला की प्रतिध्वनि नाम से इसका शीर्षक है। ये उदयपुर में जो पिछोला झील है, और पिछोला झील के किनारे बने हुए जो महाराणा और यानी मेवाड़ वंश के जो महल बने हुए हैं, झील के किनारे बने हुए महल हैं, उन महलों के की स्थिति और वहां के प्रतिबिंबों को निहार करके और कवि ने बहुत ही सटीक परिचय दिया है, जिसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना, नव जागरण, देश प्रेम, स्वतंत्रता की भावना और जातीय अस्मिता, इन सभी की सशक्त व्यंजना जो है वो इसमें की गई है। यानी इसका केंद्रीय भाव क्या है, यानी महाराणा के महल और झील पर बने हुए प्रतिबिंबों के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय चेतना, एक तो राष्ट्रीय चेतना, नव जागरण, देश प्रेम, यानी देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना और जातीय अस्मिता की सशक्त व्यंजना इन्होंने की है। कवि क्या कहते हैं, कवि कहने का अर्थ है कि वर्तमान में लोग पुरानी गरिमा और अस्मिता को भूल गए हैं, और पिछोला झील पर बने हुए महल आज भी उस पुरानी अस्मिता को याद करके और उन्मने हैं, आज अवसाद से घिरे हुए हैं। तो अब वो उस समय का जो वर्णन है वो किस प्रकार करता है, कवि लिखता है, देखिए। कवि लिखता है कि अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा आहुतियां विश्व की अजस्र लुटा रहा सतत सहस्र करमाला से तेज ओज बल जो गुदानता कदम सा। यानी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जो है वो सरलार्थ में इनके अर्थ से पहले हमें जानना जरूरी है। इसके जो शब्दार्थ है वो हमें आना जरूरी है व्याख्या के लिए। सबसे पहले यदि हम इसका प्रसंग लिखना चाहें तो हम प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे, प्रसंग इसका इस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश बहुमुखी प्रतिभा के धनी, छायावाद के प्रणेता कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित लहर काव्य से उद्धृत, महाराणा का महत्व काव्य ग्रंथ से उद्धृत और पेसोला की प्रतिध्वनि काव्य खंड से लिया गया है, लहर काव्य से उद्धृत है और ये पेसोला की प्रतिध्वनि काव्य खंड से उद्धृत है। इस काव्यांश में कवि ने भारतवर्ष की अपनी मातृभूमि की रक्षा करने तथा भारत की प्राचीन विस्मृत हो रही प्राचीन अस्मिता को बचाने हेतु हमें जागृत कर रहा है। कवि कहता है कि कौन होगा जो महाराणा प्रताप की भांति मातृभूमि की रक्षा दहाड़ेगा और अरावली चोटी की तरह गर्व से कहेगा कि मैं हूं मेवाड़, अर्थात मातृभूमि की रक्षा मैं करूंगा। ये इसका प्रसंग है। सभी में आप ये प्रसंग लिख सकते हैं। अब इसके हम देखते हैं कि इसके जो शब्दार्थ है उनका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में क्या है, शब्दार्थ में देखिए यहां पर लिखा हुआ है अरुण। ये जो अरुण है, अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण का अर्थ क्या होता है, लाल होता है। और निर्धूम, निर्धूम का अर्थ होता है, ये जो निर्धूम, निर्धूम का अर्थ होता है धुआं रहित। क्या अर्थ होता है, धुआं रहित। निर्धूम यानी धुआं रहित। विवर्तन, विवर्तन, विकल का अर्थ होता है बेचैन।
विवर्तन, और विवर्तन का अर्थ है चक्कर। विवर्तन का अर्थ क्या है? चक्कर। और विरल, विरल यानी कम, सघन। प्रवर्तन, प्रवर्तन का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ यहां पर क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ है परिवर्तन। और निरवलंब अर्थात बिना सहारे के, निरवलंब, नी प्लस अवलंब यानी निरवलंब यानी बिना सहारे के, बेसहारा, ऐसा कह सकते हैं, बेसहारा। और कर, कर यानी इसमें क्या लिखा है? करमाला यानी किरणों की पंक्ति। कर यानी किरण, किरणों की पंक्ति। करमाला का अर्थ है किरणों की पंक्ति। और वदान्यता, वदान्यता का अर्थ होता है उदारता, दानशीलता। वदान्यता का अर्थ होता है उदारता। और कदम्बसा, कदम्बसा का अर्थ होता है समूह, यानी किरणों का समूह। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे? देखिए कि कवि कहता है कि आज भी पिछोला झील की तरंगे अत्यंत शांत है, अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। यानी कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग वाला, अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। यानी अस्त होता हुआ सूर्य लाल रंग वाला और करुणाजनक प्रतीत हो रहा है, करुणाजनक प्रतीत हो रहा है। सूर्य का वह लाल गोला एक धूम रहित, राख रहित, देखते पिंड जैसा प्रतीत हो रहा है। देखता जो जैसे राख रहित है, धुएं रहित है, और एक जलते हुए पिंड के समान प्रतीत हो रहा है, पिंड जैसा प्रतीत हो रहा है। और अनगणित, अगणित बार गगन के चक्कर लगाने और थोड़े के प्रयासों से कुछ थकित और कुछ थका हुआ सा, विकल विवर्तनों से, लगातार चक्कर लगाने से, विरल परिवर्तनों से यानी कम और परिवर्तनों से, और समित नामित सा थका हुआ अर्थात पृथ्वी के यानी अपने ही जगह ये चारों ओर घूमने पर, चक्कर लगाने के कारण यह थका हुआ सा लग रहा है। वह सूर्य पश्चिम के पूर्व में आज निरवलंब सा, पश्चिम में अर्थात लगभग सूर्यास्त के समय की बात है, तो पश्चिम के आकाश में वह सूर्य निराधार सा लटकता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो अपनी हजारों किरणों से आहुतियां विश्व की अजस्र लुटा रहा, जो अपनी हजारों किरणों से सारे संसार को, सारे संसार को लगातार, सारे संसार को लगातार ओज और बल का दान करते हुए, ओज और बल का दान करते हुए कदम्ब सा, दानशील और उदारता का भरा भंडार सा प्रतीत होता था। तेज बल जो वदान्यता, कदम्ब सा अर्थात हजारों किरणों से, करमालाओं से वह तेज, ओज और बल जैसे लुटा रहा था, तेज ओज बल का समूह था उनमें, और वह हमें लुटा रहा था अर्थात हमें दे रहा था। इस प्रकार अब देखिए इसमें श्लेष अलंकार है, और कदम्ब सा इसमें उपमा अलंकार भी है, जहां पर यह लिखा है कदम्ब सा, इसमें उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार देखिए, तो कवि के कहने का आशय यह है कि हमें सूर्य की स्थिति को बताते हुए आगे देखिए, आगे कवि ने लिखा है कि पेशोला की उर्मिया है शांत घनी छाया में, घनी छाया में तट तरु है चित्रित चरल चित्रशारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड झटक पड़े हैं, जैसे विजन अनंत में कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, धुंधुबी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह है कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थिमांस की ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, परलेल का खंड के निकष पर कश कर कि कौन है। आगे इसमें देखिए, इसमें देखिए उर्मिया, उर्मिया का अर्थ होता है लहरें। क्या अर्थ होता है? लहरें। उर्मिया का अर्थ होता है लहरें।
पेसोला की उर्मिया, पेसोला नहीं पिछोला की, तट तरु है चित्रित चरल तरल चित्रसारी। चित्रसारी का अर्थ होता है चित्रशाला। क्या अर्थ होता है? चित्रशाला। चित्रशाला। विषाद, विषाद यानी दुख, विषाद का अर्थ होता है दुख। दग्ध जले हुए, दग्ध यानी जले हुए। और अवसाद से, दुख से। धूसर, जलद, जलद यानी बादल, जलद यानी बादल। खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन, विजन यानी, विजन का अर्थ होता है आकाश। विजन या निर्जन, विजन का अर्थ होता है निर्जन। और अनंत यानी आकाश। जैसे निर्जन आकाश में कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुबी मृदंग तुर्य, तुर्य यानी तुरही, दुदुबी नगाड़ा मृदंग और तुरी सब मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही है व्योम में, व्योम यानी आकाश। व्योम का अर्थ क्या होता है? आकाश। और कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, ठोकर लोहे परख कर वज्र से। और परले उल्का अर्थात उल्का पिंड। निकस पर, कसौटी पर, निकस यानी कसौटी या परीक्षा। तो अब आगे देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाह रहा है कि आज भी पिछोला झील की तरंगें अत्यंत शांत है। पेसोला की उर्मिया है शांत, आज भी पिछोला झील की तरंगें बहुत शांत है। और वहां चारों ओर घने पेड़ों की छाया है। तट यानी चारों तरफ है वो घने पेड़ों की छाया है। और झील तट के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उसके चित्र झील के पानी में दिखाई दे रहे। तट तरु है चित्रित चरल चित्रसारी। और जो तट पर अर्थात उस झील के किनारे पर, झील के किनारे पर जो पेड़ खड़े हैं उन पेड़ों की परछाई है वो पानी में इस प्रकार दिख रही है जैसे जल में कोई चित्रशाला हो, अर्थात चित्रशाला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के। और पिछोला झील के तट पर जो पुराने झोपड़े खड़े हैं वो प्रतंत्रतारोपी दुख से झुलसे हुए दिखाई पड़ते हैं। शिल्प के विषाद से अर्थात प्रतंत्रता के दुख से झुलसे हुए दिखाई दे, दग्ध अवसाद से। और दूसर जलद खंड पड़े झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, यानी जैसे आकाश में धुंधले बादलों के टुकड़े इधर उधर भटकते रहते हैं। धुंधले बादलों के टुकड़े इधर उधर भटकते रहते हैं। और कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, अर्थात अनंत आकाश की तरह उस निर्जन प्रदेश संध्या में काल का युद्ध आरंभ हुआ और अंधेरा कलंक की तरह बिखरा हुआ है। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, अर्थात सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त के साथ साथ संध्या होने से अंधेरा पृथ्वी पर छा रहा है। और दुंदुबी मृदंग तूर्य शांत, सब मौन है। और उस जगह मृदंग नगाड़ा तुरही सब शांत है, वहां किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं हो रही है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही हूं, फिर भी इस सन्नाटे भरे वातावरण में भी एक पुकार सी आकाश में गूंज रही है। और वो गूंज ये कह रही है कौन लेगा भार यह है, कौन बिचलेगा नहीं। अर्थात हमारी स्वतंत्रता का, अर्थात मेवाड़ की स्वतंत्रता या मातृभूमि की रक्षा का भार कौन लेगा, कौन लेगा भार यह है, यानी मातृभूमि की रक्षा का भार कौन लेगा और कौन इस भार को सहन करने से विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, और अस्थि मांस से अर्थात अस्थियों और इस मांस से बने शरीर की दुर्बलता से कौन नहीं घबराएगा। और अपने शरीर में कील जैसे और वज्र से परख करके कौन कहेगा। और उन्हें यानी शत्रुओं द्वारा किए जा रहे जो आक्रमण है और उनकी वार है, उन प्रलय उल्काओं में कौन कसौटी पर खरा उतरेगा, कौन कहेगा। यानी यहाँ पर कोई नगाड़ा मृदंग कुछ भी नहीं बज रहा है और ना कोई ओजस्वी स्वर व्यक्त हो रहा है। वहां का वातावरण पूर्णतया शांत है। फिर भी आकाश के वायुमंडल में एक पुकार है कि इस देश को स्वतंत्रता का दायित्व कौन ग्रहण करेगा और
कौन महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी बनकर के आगे आएगा और कहेगा कि कौन है, मैं स्वतंत्रता के लिए, मातृभूमि के लिए मैं बलिदान अर्थात मेरे प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं, ऐसा कहकर के कौन आएगा? ऐसा कहकर के कौन आएगा? आगे देखिए कवि क्या कहना है। चूर्ण अस्थि, यानी चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुटकार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ मैं हूं मेवाड़, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका है, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि चूर्ण अस्थि पुंज सा, चूर्ण अस्थि पुंज सा यानी कौन ऐसा उत्तराधिकारी होगा, कौन ऐसा उत्तराधिकारी निकल करके सामने आएगा जो अस्थि पुंज पर अर्थात अपने शरीर पर शत्रुओं का प्रहार सहन करने को तैयार होगा और शत्रुओं के द्वारा या शत्रुओं का वार सहन करके और वो अट्टहास करेगा, साधना पिशाचों की बिखर बिखर चूर होके, जिसके सामने इन पिशाचों की साधनाएं या दुश्मनों की साधनाएं है वो बिखर कर चूर चूर हो जाएगी, और किसके द्वारा धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुटकार से, अर्थात किसकी साधना से, किसकी दहाड़ से उन शत्रु जो है उनकी धूली सी उड़ेगी, यानी जिसका अट्टहास दुश्मनों के हृदय को कंपा दे और जिसके निर्भीक और गौरवपूर्ण हुंकार से अन्याय करने वाले शासकों की षड्यंत्र समाप्त हो जाए। आज वह महाराणा प्रताप की दर्प युक्त फुटकार कहां है, यानी धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुटकार से, महाराणा प्रताप की वह दृप्त युक्त फुटकार कहां है जो इन शत्रुओं रूपी पिशाचों की साधना को चूर्ण करके धूल की भांति उड़ा सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश को पराधीनता के पास से कौन मुक्त करेगा, अर्थात हमारे देश को आजाद कौन करेगा, कौन है जो हमारे देश को आजाद कर सकेगा। छल कपट से भारतीय जनता पर शासन करने वाले इन आक्रांत शासकों का दमन कर विरोध करेगा और उनके शासन तंत्र को छिन्न भिन्न कर देगा। ऐसा कौन होगा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु लड़ करके और इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ देगा, ऐसा कौन होगा। और पिछोला झील की तरंगों से आज भी प्रतिध्वनि गूंज रही है। आगे कहता है कि कौन लेगा भार यह, कवि कहता है कि महाराणा प्रताप की स्वातंत्र्य भावना का भार कौन ग्रहण करेगा, कौन लेगा भार ये, अर्थात महाराणा प्रताप की स्वातंत्र्य भावना का भार कौन ग्रहण करेगा और कौन ऐसा जीवंत व्यक्ति, कौन जीवित है, कौन सांस चलती है किसकी, अर्थात कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है और किसकी सांसें चल रही है, और कौन सीना तान कर कह सकता है, कौन कहता है ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ मैं हूं मेवाड़, अर्थात कौन ये कह सकता है कि मैं अभी मेवाड़ में हूं, अर्थात मेवाड़ हूं, मैं इसके भार को ग्रहण करूंगा और इसके आगे प्राचीन गौरव की महाराणा प्रताप की तरह रक्षा करूंगा। कवि देशवासियों को लक्ष्य बतलाकर और वो ये कहना चाहता है कि झील हमें महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा का, स्वातंत्र्य भावना का संदेश दे रही है। झील जो है वो हमें महाराणा प्रताप की वीरता को याद दिला रही है, जो कि बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन है। अरावली सा समुन्नत सिर किसका, अर्थात अरावली की तरह सर उठा करके कौन कहेगा अरे बोलो कोई क्या तुम सभी मृत हो, अर्थात बताओ कि कौन इस भारत माता की रक्षा करेगा और क्या तुम सब मर गए हो, मेरे स्वर का कोई तो उत्तर दो, मेरे स्वर का कोई तो उत्तर दो। आगे देखिए, इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियतिशा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो खींच ले चला है, काल धीवर अनंत में सांस सफरीशी अटकी है किसकी आशा में, आज भी पेसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरवशी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। यानी
खेवा, खेवा का अर्थ होता है नाव, खेवा यानी नाव। और पारावार का अर्थ होता है समुद्र, पारावार यानी समुद्र। नियति, इसमें देखिए नियति, नियति का अर्थ होता है भाग्य, नियति यानी भाग्य। और यहां परमात्मा भी होता है, नियति यानी भाग्य या परमात्मा। काल धीवर यानी समय रूपी नाविक, काल यानी समय, धीवर यानी नाविक यानी समय रूपी नायक या नाविक, समय रूपी नाविक। सफरी, सफरी का अर्थ होता है मछली, सफरी का अर्थ होता है मछली। और विकल, विकल का अर्थ होता है अति दुखी, बेचैन। और काया यानी शरीर। प्रतिध्वनि अर्थात होता है गूंज। अब देखिए कवि दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि महाराणा प्रताप का वह ओजस्वी स्वर नहीं रहा, आज उन जैसा स्वातंत्र रक्षक और देशभक्त यहां इस संसार में नहीं है। इसी कारण इसको, इस अंधड़ में देश की आजादी की इस नाव की पतवार को कौन संभालेगा। आहा, इस खेवा की अर्थात इससे आजादी की इस नाव की पतवार को इस प्रकार के अंधड़ में कौन संभालेगा। यानी जब महाराणा प्रताप जो है वो खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और भी आज भी अपना देश गुलाम है, तो इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए ऐसा कौन पतवार संभालेगा। अंधकार पारावार गहन नियतिशा, और चारों तरफ ये अंधकार रूपी अर्थात प्रतंत्रता रूपी जो समुद्र है वो अनंत दिखाई दे रहा है। अर्थात युग परिवर्तन के इस दौर में कौन मेवाड़ के प्राचीन गौरव को सुरक्षित कर पाएगा। आज सब जगह निराशा रूपी अंधकार का समुद्र विधाता के गंभीर सृजन जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें प्रकाश की किरणों का नितांत अभाव है, यानी इसमें प्रकाश की किरणें नहीं है। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो, और आशा उल्लास के अभाव में इससे जनजीवन अति क्षुब्ध और बेचैन हो गया है। खींच ले चला काल धीवर अनंत में, और यह निराशा रूपी अंधकार या जो ये नाविक है यह हमें अनंत की ओर ले जा रहा है, अर्थात उस जगह ले जा रहा है जहां जिसका अंत नहीं है। और फिर भी हमारी सांस उस ओजस्वी वीर वाणी की घोषणा सुनने के लिए मछली की सांस की तरह अटकी हुई है। फिर भी सांस सफरी सी अटकी है किसकी आस में। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों से, आज भी पिछोला झील के उन तरल जल मंडलों से वही शब्द घूंसा सा अर्थात वही शब्द ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, लेकिन आज वह महाराणा प्रताप की ध्वनि, महाराणा प्रताप की दहाड़ कहाँ है। गौरव सी काया पड़ी है माया प्रताप की। अर्थात यह कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि शोक निमग्न होकर ये कहता है कि महाराणा प्रताप की वह ओजस्वी वाणी कहाँ है। मातृभूमि की आजादी और सुरक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर प्राणों की बाजी लगाने वाली वह ओजस्वी भावना लुप्त हो गई है, अर्थात वह शब्द नहीं है। आज तो केवल महाराणा प्रताप का गौरवपूर्ण यश अवशिष्ट है। गौरव सी काया पड़ी माया प्रताप की, अर्थात आज तो महाराणा प्रताप का गौरव ही शेष रहा है, वही मेवाड़ है, लेकिन महाराणा प्रताप की वह प्रतिध्वनि और वह आवाज नहीं है। आज वही मेवाड़ है, किंतु किसी के मुख से भी महाराणा प्रताप की वह ध्वनि नहीं निकल रही है। देशभक्ति और मातृभूमि की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने की ओजस्वी भावना का लोप हो गया है। ये बात इसने कही। अब आप इसमें जैसे जो इसके विशेष आप लिखेंगे, तो विशेष लिखने के लिए देखिए, इसके लिए आप विशेष के लिए आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कवि मातृभूमि की स्वतंत्रता के प्रति चिंतित है और प्राचीन अस्मिता की याद दिला रहा है। दूसरी बात, भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। खड़ी बोली में विरचित रचना लाक्षणिक शैली में लिखी गई है। इसमें जैसे अलंकार तो सभी में है, लगभग हैं, उपमा, अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, यानी उपमा भी है, अनुप्रास भी है, रूपक भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है और श्लेष भी है। ये अलंकार इसमें आए हुए हैं, तो आप इनमें ये लिख सकते हैं। देखिए, इस पाठ को समझने के लिए
आपको इसे कम से कम 2-3 बार देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, 2-3 बार नहीं देखेंगे तो आप इसे पूर्णतः यानी इसका अध्ययन है वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप इस कविता को अच्छी तरह से 2-3 बार देख करके फिर स्वयं यानी खुद जो है वो इसका सरलाद करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इसका अच्छी तरह से सरलाद कर सकें। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।